कृषि मंत्री जब भी पलामू पहुंचते थे तो अक्सर हम ये प्रश्न किया करते थे कि मेघा का जो मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है वो कब स्टार्ट होगा। अंततः कृषि मंत्री ने कहा था कि बहुत जल्द पलामू का जो मेघा का प्लांट है उसको हम चालू करवाएंगे। आज हमारे साथ खुद उद्घाटन के मौके पर कृषि मंत्री पलामू पहुंचे हैं। क्या कहिएगा, काफ़ी दिन से हम एक ही प्रश्न पूछते थे। बिल्कुल, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और पलामू और ख़ास करके प्रमंडल के तीनों जिलों के लिए यह तोहफा है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों यहाँ के किसानों के लिए, उनके स्वर्णिम भविष्य के लिए सौंपा गया है। आज आप देख सकते हैं कि इस डायरी से किसानों का जुड़ाव कैसा है। लोग जो शिरकत करने आए थे और हम लोग जो प्रोत्साहन दे रहे हैं, कैटल फीड सब्सिडी दे रहे हैं और अनुदानित दर पर जो पशुधन उपलब्ध करा रहे हैं, उससे और लोग जुड़ेंगे। हमारा प्रयास होगा कि प्रमंडल के लगभग 10,000 किसानों को शीघ्र जोड़ें और आने वाले दिनों में और भी वैकल्पिक व्यवस्था के तहत इससे जोड़ें और दुग्ध उत्पादन में पलामू को और आगे ले जाएं। लेकिन मंत्री जी, जब आप मंच से भाषण दे रहे थे तो बीच में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जब मंच पे पहुंचे तो उन्होंने कहा कि पलामू में चारा जो है वो काफ़ी महंगा पड़ता है, जिससे किसानों को काफ़ी परेशानी होती है। चारा को लेकर भी उन्होंने सुझाव दिया था, क्या कहिएगा? बिल्कुल, कैटल फीड हम सब्सिडी कर रहे हैं और चारा उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित करेंगे और उसके लिए इनपुट पर हम सब्सिडी देने का विचार कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल होगा, पलामू को उप राजधानी भी जो है, जब हेमंत सोरेन सरकार जब चुनाव में आई थी तो उस समय पलामू को भी उप राजधानी बनाने की बात थी। क्या कहिएगा, उस दिशा में कितना कदम अब तक बढ़ पाया है? देखिए, पलामू को जो विशेष फोकस मिलना चाहिए वो वर्तमान गठबंधन की सरकार और माननीय हेमंत सोरेन जी, रामेश्वर उरांव सर, मिथिलेश ठाकुर जी, रामचंद्र सिंह जी, जो यहाँ के कर्ता धर्ता हैं, जो यहाँ के बारे में सोचते हैं, और यहाँ का जिला प्रशासन, सब लोग संवेदनशीलता से काम कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि इस तरह का आपको प्लांट देखने को मिल रहा है, वैकल्पिक व्यवस्था देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में जो मंडल नहर है उस पर भी आपको काम होते हुए दिखेगा, जो यहाँ के वर्षों की लंबित मांग है उसको पूरा करेगा। रबर डैम को भी लेकर अभी मुख्यमंत्री महोदय हम और हमारे बीच और नगर जो सचिव हैं नगर विकास विभाग के, उनके बीच में काफ़ी देर तक वार्ता हुई कि उसकी ज़रूरत क्या है। तो हमने उस पर प्रकाश डाला, चूँकि पिछले कई दौरों में यहाँ के लोगों ने हमें उसके बारे में कहा था, तो हमने बातों को रखा। विभागीय मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, तो ये सब चीज़ें जो यहाँ के लोग देखना चाहते हैं, सूखी हुई नदियों में पानी को देखना एक सुखद एहसास है और उसकी कवायद की जा रही है। ये बालू की समस्या पे क्या कहेंगे? बालू पिछले वर्ष भी जो है लोगों को नहीं मिल पा रहा था, बहुत समस्या है बालू का, लोग जानना चाहते हैं। और आपका जब मैं इंटरव्यू करता हूं तो लोग हमसे पूछते हैं कि बालू पे आप चर्चा नहीं करते हैं, तो बालू का क्या रहेगा इस बार? चूँकि अब अक्टूबर का महीना चल रहा है, बालू को लेकर लोगों की काफ़ी अपेक्षाएं हैं। सरकार का क्या प्लान है खासतौर पर पलामू के लिए? कैटेगरी A-B-C के तहत घाट उपलब्ध कराए जाएंगे जहाँ से सुगमता से बालू उपलब्ध। कब से बालू मिलने लगेगा हम लोगों को? 15 अक्टूबर के बाद। तो आप सुन रहे थे, झारखंड के कृषि मंत्री थे। 15 अक्टूबर के बाद जो है पलामू के लोगों को बालू उपलब्ध हो सकेगा, ऐसा कहना है।